प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, अपनी सीरीज चल रही थी, राजस्थान के दुर्ग हम पढ़ रहे थे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लोहागढ़ का किला। प्यारे मित्रों, लोहागढ़ का किला भरतपुर में है। इस किले की हर एक बात जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, डेट से संबंधित हो या कोई फैक्ट हो, चुटकी के साथ आपके खोपड़े में डालने आया हूं और डाल के जाऊंगा। तो प्यारे मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़िएगा, आनंद लीजिएगा राजस्थान जीके का और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। देखिएगा, शुरू करते हैं आज की क्लास और क्लियर करते हैं लोहागढ़ का किला। देसी तरीका होगा बिल्कुल। इन्हीं नामों से कुछ कनेक्टिविटी हम लेंगे, इन्हीं नामों से कुछ कनेक्टिविटी लेंगे और उससे मैं सारे फैक्ट आपको याद करवाऊंगा। देखिएगा, दुर्ग है लोहागढ़ का दुर्ग, यानी लोहागढ़ दुर्ग। कहाँ है लोहागढ़ दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग प्यारे मित्रों भरतपुर में है। कैसे याद करें इस बात को? देखो, कभी मैंने याद करवाया होगा आपको, इससे पहले जो वीडियो दिए हैं मैंने, उनमें मेरे याद आ रहा है कि मैंने आपको बताया है लोहागढ़ में शुरुआत में नाम आ रहा है लोहा और भरतपुर में आ रहा है भर। कनेक्टिविटी दी थी, लोहा भर लो बाहों में, फिर दुश्मन की खैर नहीं। जो विद्यार्थी रेगुलर मेरी क्लासेस देख रहे हैं उनको याद आ रही होगी ये लाइन, लोहा भर लो बाहों में, लोहा भर लो बाहों में, फिर दुश्मन की खैर नहीं। आपकी भुजाओं में, बाजुओं में लोहा भर लो, फिर दुश्मन की खैर नहीं। लोहागढ़ से लोहा, भरतपुर से भर, बोला लोहा भर लो बाहों में, भुजाओं में, फिर दुश्मन की खैर नहीं। फिर दुश्मन को हम देख लेंगे, क्योंकि अपनी बाजुओं में, अपनी भुजाओं में लोहा भरा हुआ है। प्यारे मित्रों, लोहा भर लो बाहों से याद रखना, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। कहाँ पे है रे लोहागढ़ दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना है कि लोहागढ़ का किला, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? याद रखना, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। आगे देखिएगा, बात करें इसके निर्माण की तो प्यारे मित्रों, इस लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था, जिसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है, जाटों का अफलातून कहा जाता है। किसको? सूरजमल जाट को। ये सारे फैक्ट मैं याद करवाता हूं आपको। कब करवाया था इस लोहागढ़ के किले का निर्माण सूरजमल जाट ने? तो याद रखना, सन 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। निर्माण किसने करवाया? सूरजमल जाट ने। कैसे याद रखना है? देखो, लोहा भर लो बाहों में, अरे जिसकी बाहों में लोहा भरा हुआ है, जिसकी बाजुओं में दम है, वो आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। वो या तो कोई सूर है, वीर है, या कोई मल है। अरे भाई साहब, सूरजमल के शुरुआत में देखो नाम लिखा है सूर, लास्ट में लिखा है मल। या तो वो कोई सूर है या कोई वो मल है। मल बोले तो पहलवान, या तो कोई वो सूर है या कोई मल है, तभी उसकी बाजुओं में बल है। प्यारे मित्रों, लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? याद रखना, लोहा भर लो बाहों में, जिसकी बाजुओं में लोहा भरा हुआ है, वो या तो कोई सूर है या कोई मल है। सूर मल से याद रखना, सूरजमल जाट ने इस लोहागढ़ के किले का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1733 ईस्वी में। कब करवाया था? 1733 ईस्वी में। ये भी मैं आपको याद करवा देता हूं। अरे शुरुआत में देखो, लोहागढ़ में नाम लिखा हुआ है लोहा। लोहा धातु आती है और लोहे के आपको पता है तो सरिये बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? सरिये बनाए जाते हैं, लंबे लंबे सरिये। जब मकान बनाते हैं तो सरियों का एक जाल बनाते हैं, फिर बोलते हैं ना मकानों के ऊपर आरसीसी डाली है,
ओहो, आरसीसी में लास्ट में नाम क्या आया रे? सी। लोहागढ़ में नाम आया लोहा। लोहे से सरिये बनते हैं, सरिये से फिर मकानों पे आरसीसी डालते हैं ना, उस आरसीसी का लास्ट में सी उठाया है। लोहे को देख के आरसीसी का पकड़ा सी। प्यारे मित्रों, सी ABCD में 3 नंबर पर आता है। 2 बार सी है मतलब 3 याद आ जाएगा। 1733 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। 1733 में किसी बुक में यह भी दे रखा है 1733-34 में। प्यारे मित्रों, इस दुर्ग को बनाने में लगभग 8 वर्ष का समय लगा था। ये याद रख लेना आप। 1733 बहुत है, 33-34 याद रखो तो और भी बढ़िया। इस दुर्ग को बनने में कुल समय लगा था 8 वर्ष। ये सूरजमल जाट है, इसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है, जाटों का अफलातून कहा जाता है। प्यारे मित्रों, बात को अन्यथा मत लेना, मैं एक चीज आपको याद करवाता हूं। आपने हमारे राजस्थान का जो वृक्ष है खेजड़ी, नाम सुना है। इस खेजड़ी को हम शेखावाटी में जाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाटी। छोटा पौधा होता है उसको जाटी बोलते हैं, और कोई बड़ा पेड़ होता है खेजड़ी का उसे बोलते हैं जाट। क्या बोलते हैं? जाट। तो भाई साहब, जाटों का प्लेटो, जाटों को बोलो जाट के ऊपर प्लेट लागेड़ी है। जाट के ऊपर कहाँ लागेड़ी है? जाट के ऊपर लागेड़ी है प्लेट। क्या की? सौर ऊर्जा। भाई साहब, सूरज की किरणें है ना, वो उस प्लेट के ऊपर पड़ेगी और बिजली बनेगी। ओहो, जाटों का प्लेटो, जाट के ऊपर प्लेट लगेड़ी है, सूरज की किरण पड़ी, ओ याद आ जाएगा जाटों का प्लेटो। सूरज से याद रखना, सूरजमल जाट को कहा जाता है। और इस जाट का जो फल वहना, जाटी का जो फल वहना, जिन बोला आप सांगरी खोखा, देखो पढ़ के देखो। जाटों का अफलातून में देखो, ए फल तू ने, अफलातून न पढ़ो, ए फल तूने। अरे जाटा का ए फल अगर तूने खा लिया ना, तो भाई साहब सूर बनी, मल बनी। ओहो, सूरमल से याद रखना, सूरजमल जाट। प्यारे मित्रों, जाटों का प्लेटो किसको कहा जाता है? सूरजमल जाट को कहा जाता है। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? जाटों का अफलातून भी सूरजमल जाट को कहा जाता है। तो याद रखना, लोहागढ़ का किला भरतपुर में है, और इस लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने। ये सूरजमल जाट जाटों का प्लेटो कहलाता है, जाटों का अफलातून कहलाता है। 1733 ईस्वी में इसने इस लोहागढ़ के किले का निर्माण करवाया था। याद हुई है बातें? ठोकिएगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक फैक्ट धीरे धीरे ही सही आपकी खोपड़ी में डाल दूंगा। प्यारे मित्रों, आसान टॉपिक हर कोई पढ़ लेगा। मैं आपको वो टॉपिक करवाऊंगा जो टॉपिक आपको पढ़ने में प्रॉब्लम है, याद नहीं होते, भूल जाते हैं, कनेक्टिविटी से आपको याद करवाऊंगा। देखिएगा, यह दुर्ग चारों ओर से जल से भरी हुई खाई से घिरा हुआ है। ये दुर्ग है ना, लोहागढ़ दुर्ग, ये चारों ओर जल से भरी हुई एक खाई से घिरा हुआ है। और इस खाई में जो पानी आता है वो मोती झील से आता है। सुजान गंगा नहर के द्वारा इस खाई में पानी लाया जाता है। प्यारे मित्रों, ये जो लोहागढ़ का दुर्ग है, इसके चारों ओर जो खाई बनी हुई है, उस खाई में मोती झील से पानी आता है सुजान गंगा नहर के द्वारा, जिससे ये खाई भरती है। कैसे याद रखना है? सुनो, सुजान गंगा में देखो, सुजान गंगा, अरे अपनी जान इसलिए है अपने में क्योंकि ये जो लोहागढ़ में नाम लिखा हुआ है लोहा, अगर मैं इसको यूं मात्रा ई की मात्रा लगा दूं तो ये लोही बन जाएगा। लोही खून को बोलते हैं प्यारे मित्रों। किसको बोलते हैं? खून को। अरे लोही किसको बोलते हैं? खून को। खून से याद रखना, ख आएगा खून में, इस ख से याद रखना, ये पारिख दुर्ग है, स्थल श्रेणी का दुर्ग है। और भाई साहब, ये जो लोही होता है ना, खून जो होता है, ये हमारे शरीर में मोतियों की तरह है, मोतियों की तरह बहता रहता है। तो हमारी जान है ना, वो हम जीवित रहते हैं क्योंकि मोतियों के रूप में ये लोही शरीर में प्रवाहित होता रहता है। प्यारे मित्रों, मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा इस लोहागढ़ के दुर्ग में जो चारों ओर खाई बनी रहती है, उस खाई को भरा जाता है। आगे देखिएगा, हटजा गोरा पछ ने वह 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। हटजा गोरा पछ ने
गोरा अंग्रेजों के लिए, हट जा गोरा पाछे ने, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। ये 2 छोरे कौन थे? एक दुर्जन लाल था और एक माधो सिंह था। ये जाटों के 2 छोरे। 2 छोरा कौन कौन था? एक तो दुर्जन लाल, एक माधो सिंह। हट जा गोरा पाछे ने, अरे बाह लोहा भर लो बाहों में, अरे बाजुओं में यदि लोहा भरा हुआ है तो प्यारे मित्रों हट जा गोरा पाछे ने, पाछे हट जा भाई, बाजू लोहा भरा हुआ है इनकी बाहों में और ये आ रहे हैं, इसलिए पाछा हट जा गोरा पाछे ने, वापिस चलो भाई हट जाओ, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। याद रह जाएगा जाट नाम याद आते ही। ओह, लोहागढ़ किले के बारे में बात हो रही है प्यारे मित्रों। लोहा भरा हुआ है बाहों में, इसलिए इनके सामने हर आदमी कोई हो चाहे दुम दबा के भागेगा। अरे दुम दबा के भागेगा कि नहीं भागेगा? दुम दबा के, दुम से याद रखना, दुम दुम होती है पूंछ, दुम दबा के भागेगा। दू से याद रखना दुर्जन लाल और मैं से याद रखना माधो सिंह। दुर्जन लाल और माधो सिंह 2 जाटों के छोरे थे, लड़े जाट का 2 छोरा। ये 2 कौन थे? दुर्जन लाल और माधो सिंह। दुम से याद रखना। इस दुर्ग में जवाहर बुर्ज व फतेह बुर्ज बनी हुई। ये जो लोहागढ़ का किला है इसमें एक तो जवाहर बुर्ज प्रसिद्ध है और एक फतेह बुर्ज प्रसिद्ध है। प्यारे मित्रों, जवाहर बुर्ज, हर जवा की बुज, बुर्ज को पढ़ो बुज, हर जवा की बुज, हर जवान की भुजाओं में, हर जवान की भुजाओं में लोहा भरा हुआ होना चाहिए। जवाहर बुर्ज कहाँ है? लोहा भरा हुआ होने से याद रखना, लोहा भरा हुआ होना चाहिए, इससे याद रहेगा। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है और भाई साहब भुजाओं में यदि लोहा भरा हुआ है तो आप हर चीज़ को फतेह कर सकते हैं। फतेह बुर्ज बनी हुई है कहाँ पे? याद रखना, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। आगे देखो, लोहागढ़ दुर्ग में अष्ट धातु के किवाड़ लगे हैं। अरे ऐसा कौन सा किला है जिसमें अष्ट धातु 8 धातु के किवाड़ लगे हुए हैं? प्यारे मित्रों याद रखना, ये 8 धातु के किवाड़, 8 धातु, अष्ट धातु, अष्ट धातुओं में एक धातु लोहा भी है कि नहीं है? तो ऐसा कौन सा किला है जिसमें लोहा नाम आ रहा है? लोहागढ़ दुर्ग। लोहा भी तो धातु ही होती है। अरे अष्ट धातु के किवाड़ किसमें लगे हैं? अष्ट धातु में एक नाम आया लोहा, 8 धातुओं में एक लोहा भी है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। प्यारे मित्रों, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में अष्ट धातु के किवाड़ लगे हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये अष्ट धातु के किवाड़ अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ से उतार करके दिल्ली झिर्री किले पर लगवाए थे और वहाँ से शाहजहां ने ये अष्ट धातु के किवाड़ उतार करके लाल किले पर लगाए थे और वहाँ लाल किले से जवाहर सिंह, भरतपुर का राजा जवाहर सिंह, लाल किले से उतार करके और इस लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में जो है यहाँ पे ला करके ये अष्ट धातु के किवाड़ लगवाए थे। किसने लगवाए थे? याद रखना, जवाहर सिंह ने। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से उतार करके दिल्ली ले गया था, दिल्ली में एक झिर्री किला है उस पे लगाया। शाहजहां ने उस किले से उतार करके लाल किले पर लगवा दिया और वहाँ से जवाहर सिंह ने उतार करके लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में लगवा दिया। तो कब लगवाया था? याद रखना, जवाहर सिंह ने ये अष्ट धातु के किवाड़ इस किले में लगवाए थे। प्यारे मित्रों, लोहागढ़ दुर्ग के शुरुआत में नाम आ रहा है लोहा। लोहा को बोला जाता है Fe। क्या बोला जाता है? Fe, आयरन, Fe, F ही बोला जाता है। याद रखना, F ABCD में 6 नंबर पे आता है, E ABCD में 5 नंबर पे आता है। प्यारे मित्रों याद रह जाएगा, 1765 ईस्वी में जवाहर सिंह ने इस लोहागढ़ किले में ये अष्ट धातु के किवाड़ लगवाए थे। हुई डेट याद? आगे देखो, अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने इस किले पर 5 असफल प्रयास किए थे। अंग्रेज अधिकारी था, नाम था लॉर्ड लेक। कैसे याद रहेगा? लोहागढ़ दुर्ग में कौन से अंग्रेज अफसर ने 5 असफल प्रयास किए थे? लो से लोहागढ़, लो से लॉर्ड लेक। याद रखना, लॉर्ड लेक ने
इस किले पर 5 असफल प्रयास किए थे, परंतु भरतपुर राजघराने की आंतरिक कलह का फायदा उठाकर, भरतपुर राजघराने में आंतरिक कलह उत्पन्न हो गई, उसका फायदा उठा करके अंग्रेज अफसर कोम्बरमेयर ने इस किले पर अपना अधिकार किया था। कौन सा अंग्रेज अफसर था जिसने इस किले पर अधिकार किया था? कोम्बरमेयर। भरतपुर राजघराने की आंतरिक कलह का फायदा उठा करके उसने ऐसा किया था। याद रह जाएगा। इस किले में याद रखना किशोरी महल है। लोहागढ़ का जो किला भरतपुर में है, इसमें एक तो किशोरी महल है, एक कचहरी कला है, बिहारी जी का मंदिर है, बांके बिहारी लाल, बांके बिहारी जी का मंदिर है, वजीर की कोठी है, दादी माँ का महल बना हुआ है लोहागढ़ दुर्ग में। और याद रखना भरतपुर राजवंश की कुल देवी राजेश्वरी माता का मंदिर भी लोहागढ़ दुर्ग में बना हुआ है। ये मैन है, याद रखना। राजेश्वरी माता का मंदिर जो भरतपुर का राजवंश था, उसकी कुल देवी थी राजेश्वरी माता, उस राजेश्वरी माता का मंदिर लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में बना हुआ है। आशा करता हूं आपको लोहागढ़ किले की हर एक बात याद हुई होगी। प्यारे मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।